हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में मामला ये है जी, सिरसा गौमांस की मंडी बन चुका है। सिरसा को गौमांस की मंडी बना दिया गया है। बड़े स्तर पे गौमांस का एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। हमने 14/6/2021 को गौमांस का एक भंडार यहाँ अड्डा रोड में पकड़ा था। पुलिस ने उस पर 28/6 को एफआईआर दर्ज की थी और सिरसा पुलिस ने वो एफआईआर कैंसिल कर दी। उस पर कोई तफ्तीश नहीं की गई, कोई कोर्ट की कार्रवाई नहीं की, उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब झज्जर में, हांसी में, हिसार में, नरवाना में, रोहतक में गौमांस की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं जो सिरसा से भर के गई हैं। गाजियाबाद तक गौमांस की गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं। जो पुलिस बाहर से पुलिस आके सिरसा में दबिश दे रही है और ये कह रही है कि सिरसा से गौमांस भर भर के गाड़ियों में और बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो सिरसा पुलिस को ये बात क्यों नहीं दिखाई दे रही कि इतना बड़ा गौमांस का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है? क्या सिरसा को बीफ मंडी बनाना है इन्होंने? नंबर 2, सिरसा में गायों को मारा जा रहा है। रोज़ गायें पॉइजन देके शहर में मारते हैं। 6-7 गायें रोज़ाना यहाँ पे मरती हैं और मरी हुई गायें का फिर ये मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ खिलाकर गायें को मार रहे हैं। तो इस तरह गौवंश की जो दुर्दशा है शहर के अंदर ये कर रहे हैं, तो ये क्या जायज़ है? सरकार को ये बात नहीं दिखाई दे रही? हम इतने दिन से सरकार को ये बात बता रहे हैं कि इस तरह की परेशानियाँ हमको झेलनी पड़ रही है। गायों को, जो मरी हुई गायें हैं उसका खाल चमड़ा उतारा ही क्यों जाए? हम ये कहते हैं कि या तो गायें को दबाओ, मरी गायें को दबाना चाहिए, या फिर कोई इलेक्ट्रिक विधि लाओ, इलेक्ट्रिक विधि से इसका संस्कार हो। हम गायें को, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमें अधिकार दिया गया है, धर्म का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। सारे अधिकार ख़त्म करना चाहते हैं ये। तो मैं ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति जो कोर्ट के अपना एफआईआर दर्ज करवा दी और कोर्ट उस पर बात करेगी, हम कोर्ट में अपने बात का प्रूफ रखेंगे और कोर्ट जो कहेगी वो मानने को तैयार है। पर इन्होंने तो बाबा साहब के संविधान को ही ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अभी कानून का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसका मतलब तो हरियाणा गौ संरक्षण गौ संवर्धन एक्ट के तहत कार्रवाई हो, हम साथ हैं। ये राम और कृष्ण की धरती है, ये बाबा नानक की धरती है, ये मंगल पांडे की धरती है, ये भगत सिंह का देश है। यहाँ ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। पंकज, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि सिरसा से जो है गौमांस की तस्करी होती है, निर्यात होता है? किन आधारों पे आप कह रहे हैं? क्या एविडेंस क्या है आपके पास? सिरसा से हमने एक गौमांस का भंडार पकड़ा था गांव चुबुर्जा में, जहाँ पे बर्फ़ में लगाकर 50 कुंटल करीब गौमांस इन्होंने रखा हुआ था और उसको पकड़ने के बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई। उसके बाद वो एफआईआर कैंसिल होने के बाद अब वो मामला दोबारा चल रहा है। जितनी भी गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं, सारी गाड़ियों के जितने भी ड्राइवर पकड़े गए हैं या जो तफ्तीश है, बाहर की पुलिस तफ्तीश कर रही है, वो सारी गाड़ियां, सारी तफ्तीश ये बता रही है कि सिरसा से गौमांस भर के गया है और सिरसा का जो गौमांस है वहाँ पे पकड़ा गया है। तो कहाँ निर्यात हुआ है सर? गौमांस कहाँ गया है? ये गाड़ियाँ जो पकड़ी गई है, नरवाना पकड़ी गई है, हांसी पकड़ी गई है, हिसार पकड़ी गई है, झज्जर पकड़ी गई है, गाजियाबाद पकड़ी गई है। हम सब की एफआईआर आपको साथ देंगे। सब गाड़ियों की एफआईआर है। पुलिस यहाँ आ चुकी है, सारे जिलों की पुलिस यहाँ आ चुकी है और हड्डा रोडी में एफआईआर में जिक्र है कि मां सिरसा से लाया गया। बिल्कुल सारी एफआईआर में ये बात का जिक्र है। बाकायदा जो आईडी प्रूफ कुछ ड्राइवर्स के उसमें मिले हैं, जो ड्राइवर्स भी सिरसा के थे, जो गाड़ियाँ भी कुछ सिरसा की थी और सिरसा से भर के गई थी, सारे प्रूफ मिल चुके हैं। क्या लगता है कहाँ से ये मांस निर्यात होगा? सिरसा की बात करें तो सिरसा में कहाँ ये गौमांस का जो ये जिस सिरसा के हडवारे से, सिरसा में एक अवैध हडवारा बना हुआ है चौबुर्जा गाँव में। ये एक अवैध हडवारा है, लीगल भी नहीं है, इलीगल हडवारा है। इलीगल हडवारे वाले ये काम करते हैं। कुछ लोग बाहर के तस्कर शामिल हैं इसके अंदर, और अगर पुलिस अच्छी तरह से तफ्तीश करे तो पता चलेगा कि बाहर के बड़े लेवल के तस्कर हैं, जिनके आतंकी संगठनों के साथ भी तालमेल है, वो इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ से जो ये पैसा, बीफ का पैसा है, ये आतंक में भी इस्तेमाल हो रहा है। इस बात के भी आपको पुष्टि होगी। क्या नाम है सर आपका? योगेश बिश्नोई। बिश्नोई साहब, चौबुर्जा गांव का मामला बता रहे हैं, वहाँ से गौमांस का निर्यात होता है, क्या कहना चाहेंगे आप उसी गाँव से? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर हडवारा है तो वहाँ बर्फ़ का क्या काम है? बर्फ़ का काम सिर्फ गौमांस तस्करी का काम है और कोई काम नहीं है। और जो बड़े बड़े ये ठेकेदार हैं, ये प्रशासन से मिले हुए हैं, सरकार से मिले हुए हैं, ये अपने मिली भगत से काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी ये बंद होना चाहिए। तो आपने स्तर पे प्रयास किया कि ये काम को बंद किया जाए या कुछ ऐसा हो? आपके हाँ, प्रयास हुए सर? प्रयास किए थे हमने हमारे स्तर पर, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अभी तक वो वैसे ही चल रही है जो तस्करी है।
मेरा कमलिनी गोयल है और मेरे पापा गौ रक्षा सेवा समिति के प्रधान रहे हैं। आज देखिए, ये जो सरकार है बिल्कुल गौओं के खिलाफ है। पिछले दिनों जो लंपी वायरस आया था उसमें भी सरकार की तरफ से कोई मदद हमको नहीं मिली थी। हमने स्थानीय लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इलाज करवाया था गौओं का। गौ मांस के मामले में क्या कहना? गौ मांस के मामले में सरकार ये कह रही है कि स्ट्रे कैटल फ्री हम सब करेंगे, लेकिन अगर मान लो गौएं ऐसी ही कटती रहेंगी तो वो गौओं के लिए क्या करेंगे फिर? जो गौएं उठा के ले जाते हैं, फिर उनको काटते हैं, मांस इकट्ठा करते हैं, ये सब हमारे धर्म के, हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के लोगों के खिलाफ है। ये सब बंद होना चाहिए। और हमारा जो हिंदू देश है उसमें गौ पूजी जानी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। इस तरह से चुबुर्जा का मामला सामने आ रहा है, हटारोड़ी का ये पूरा मामला है, क्या लगता है प्रशासन की मिलीभगत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 6 महीने से हम इसके पीछे लगे हैं। FIR दर्ज होती है, कैंसिल हो जाती है, सरकार कोई इसमें सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है लोगों के खिलाफ। पकड़े भी हैं अभी तक इस पूरे मामले में चुबुर्जा गांव से तस्कर हाँ पकड़े गए थे, लेकिन शायद उनको बाद में छोड़ दिया गया ना पंकज भैया? हाँ, उनको छोड़ दिया गया बाद में, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सैंपल में ये सबूत मिल गया था कि ये गौ मांस ही है, लेकिन उसको भी बयान को झूठा बताया गया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।